हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक थिन सर्कुलर रिंग दी गई है। इस रिंग का मास हमारा कैपिटल एम है और रेडियस इसका आर है और ये रिंग हमारे इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोई दो पार्टिकल जिनका कि मास हमारा स्मॉल एम है, इनको हम इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर अटैच कर दें तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इस रिंग का नया एंगुलर स्पीड क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम हम बना लेते हैं। लेट से यहाँ पर एक हमें रिंग दिया गया है। इस रिंग के लिए अगर हम बात करें तो रिंग हमारे इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। लेट से ये इसका एक्सिस ये वाला है और इसके बाद इसके जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हमारी ओमेगा के इक्वल है। अगर हम रिंग के मास की बात करें तो रिंग का मास हमारा कैपिटल एम है और इसके रेडियस की अगर हम बात करें इसका रेडियस हमारा स्मॉल आर है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर दो पार्टिकल हम इस पर अटैच कर रहे हैं और दोनों पार्टिकल हमने डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर अटैच किए हैं। तो पार्टिकल को अटैच करने के बाद की अगर हम बात करें तो फिर से हमारा रिंग बनेगा ये। इस बार अगर इसके वर्टिकल एक्सेस की बात करें तो वर्टिकल एक्सेस हमारा सेम रहेगा लेकिन एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगी। तो लेट से अभी जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा डैश के इक्वल है। दोनों पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स हमने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर अटैच किए हैं। तो यहाँ पर दो पार्टिकल हम बना देते हैं जो हमारे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर अटैच्ड है। यहाँ पर अगर मास की बात करें तो हमारा रिंग का मास अभी भी कैपिटल एम होगा और दोनों पॉइंट मासेस की बात करें यह हमारा स्मॉल एम के इक्वल है और रिंग के रेडियस की बात करें ये रेडियस हमारा स्मॉल आर के इक्वल है। सिंस यहाँ पर सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क हमारा एक्ट नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दैट इज हमारा जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है और फाइनल एंगुलर मोमेंटम है ये हमारा सेम होगा। इनिशियल का मतलब यहाँ पर हम दोनों पार्टिकल को अटैच करने के पहले की बात करें, फाइनल का मतलब यहाँ पर हम दोनों पार्टिकल को अटैच करने के बाद की बात कर रहे हैं। सिंस यहाँ पर रोटेशन हमारा फिक्स एक्सिस के अबाउट है तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा हम लिख सकते हैं। तो लेट से इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आई है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा आई ओमेगा बनेगा। और लेट से बाद में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है तो बाद वाला एंगुलर मोमेंटम हमारा आई डैश ओमेगा डैश बनेगा। इस रिलेशन में वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो सिंस इनिशियली अगर हम बात करें तो रिंग के लिए एक्सेस हमारा सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा यह हमारा एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा और एंगुलर वेलोसिटी की बात करें यह हमारा ओमेगा के इक्वल है। पार्टिकल्स को अटैच करने के बाद की बात करें तो रिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी हमारा एम आर स्क्वायर बनेगा और एक पॉइंट मास की बात करें तो पॉइंट मास का एक्सेस से डिस्टेंस हमारा आर के इक्वल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एम आर स्क्वायर आएगा और ऐसे दो पार्टिकल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एंगुलर वेलोसिटी की बात करें यह हमारा ओमेगा डैश के इक्वल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि LHS से हमारा आर स्क्वायर का फैक्टर और RHS से आर स्क्वायर का फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग से सोल्व करके अगर हम ओमेगा डैश की वैल्यू लिखें तो ये हमारा बन जाएगा ओमेगा डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम। देयरफॉर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।